फर्स्ट न्यूज है हमारी अबाउट द इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2024। तो कल की जो वीकली करंट अफेयर क्लास थी उसमें हमने काफी सारे ऐसे ही एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वज्र प्रहार यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, विनबैक्स वियतनाम के साथ। तो ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है हीरामो शक्ति 2024 विद मलेशिया। मलेशिया जो है एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसकी कैपिटल है कोलालमपुर। इसका ये 4th एडिशन है जो हुआ कहाँ पे है, इन मलेशिया, पहांग डिस्ट्रिक्ट इन मलेशिया, फ्रॉम 2 to 15 दिसंबर 2024। इसमें इंडिया की तरफ से महार रेजिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, और वहां पे रॉयल मलेशियन रेजिमेंट है, इनके बीच में एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज जो है ये ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है, हमें पता है। अभी इस साल जो है मलेशिया में हुई है, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो अपना इंडिया में होगी। लास्ट ईयर जब हुई थी तो लास्ट ईयर इंडिया में मेघालय में हुई थी। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव हमें पता है क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्सरसाइज के। एनहांस्ड जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जंगल टेरेन। जो जंगल एरियाज है, हिली रीजन्स है, फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पे अगर इंसर्जेंसी हो जाए, मतलब अगर टेररिस्ट वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें, तो उस टाइम पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमारे क्या ऑपरेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का कुछ मैंडेट्स है, कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना होता है कंट्रीज को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि उनके चैप्टर 7 में दी गई है, तो उनको यहाँ पे हम मतलब प्रैक्टिकल जो है उसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें जिसमें डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, जंगल टेरेन ड्रिल्स हैं, बाकी अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि एम्प्टी एम्बुश, हार्बर ऑक्यूपेशन, रिकॉन्सेंस पेट्रोल्स, एम्बुश टैक्टिक्स, अटैक्स ऑन टेररिस्ट ऑक्यूपाइड एरियाज। तो ये सारी चीजें, इससे फायदा हमें पता है क्या होता है, दो कंट्रीज को एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है, बेस्ट टैक्टिक्स प्रोसीजर्स के बारे में पता लगता है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब एक दूसरे के ऑपरेशन से हम सीखते हैं। ठीक है, कि जो मतलब हम इसको हम कह रहे हैं कंपेनियनशिप जो है, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं इसमें, और एक डिफेंस कॉपरेशन डेवलप होता है दो कंट्रीज के बीच में। तो दो कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि हमारे डिफेंस एक्सरसाइजेस कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ डाटा है, कुछ नहीं है। हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मतलब जो हम नेचुरल फार्मिंग से ग्रो करते हैं, जिसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, जो बायोमेन्योर है या जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, उन सारी चीजों को ग्रो करके जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमारी एक स्कीम आई थी 2017-18 में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम जैसे अब अगर हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें हमारे फर्टिलाइजर की कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाती है, तो इसलिए इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, और उससे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे सिक्किम जो है, दैट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट एज कंप्लीट ऑर्गेनिक। वहां पे जितने भी एग्रीकल्चर हो रहा है, चाहे बहुत मिनिमल एरिया पे एग्रीकल्चर हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेरेन्स, लेकिन जितना भी एग्रीकल्चर है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर ये हमारा डाटा है पिछले 5 साल का। ठीक है, ये डाटा आपका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपका कोई ना कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाए, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए, उसमें आप ऐसे डाटा को यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक फंड्स जो है वो एलोकेटेड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को चलाती है, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि बजट में इतने प्रोडक्ट्स जो है उसको एलोकेट किया गया है। बाकी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को, डिफरेंट एंटिटीज को। और बाकी इसमें कुछ स्टेट वाइज अगर हम देखें तो टोटल इंडिया में 1016 यूनिट्स हैं जो कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे सबको पहले बताया। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एंड की हाइलाइट्स डिक्लाइन ऑन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट इन रीसेंट ईयर बोथ इन क्वालिटी एंड वैल्यू। मतलब एक्सपोर्ट जो है, अगर हम डाटा को स्टडी करें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है। बाकी फायदा क्या है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, और इंडिया की ग्लोबल लेवल पे रेपुटेशन है वो थोड़ी बेटर होती है। अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं एग्रीकल्चर में तो उससे मीथेन गैस रिलीज होती है अगेन, विच लीड्स टू हमारा ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबली बहुत कम है ना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में क्या, राइस हम ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर सकते, व्हीट हम ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर सकते, और उन्हीं की डिमांड सबसे ज्यादा है। ऑर्गेनिक में क्या आता है, कुछ वेजिटेबल्स आ सकते हैं, कुछ फ्रूट्स आ सकते हैं, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है। जिन चीजों की डिमांड है वो सारे इनऑर्गेनिक है, इसलिए एक्सपोर्ट डिक्लाइन है। हम अगर जितनी मर्जी बड़ी इंडिया को हम एक मार्केट बना लें, लेकिन हमारे पास कस्टमर्स नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट, एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म
Recently, Chief of Indian Army launched online learning platform for Indian Army nicknamed Eklavya. This is a digital platform which is transformative educational tools specifically designed to enhance the training and professional development of Indian Army officers. ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं उनके लिए कुछ इसमें क्या है, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है या कुछ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग देयर जॉब प्रोफाइल, तो उसके लिए वो एकलव्य पोर्टल को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग देयर प्रोसीजर्स, रिगार्डिंग देयर वर्क प्रोफाइल, उन सारी चीजों को लेके जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं वो सारी चीजें। दिस इनिशिएटिव मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग एडवांस technological solutions with the military training regimen, reflecting the Indian Army's commitment to embracing modernization in its operational and strategic framework. जैसे हम बोलते हैं अभी 2024 ही इंडियन आर्मी बोल रही है कि दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। इंडियन आर्मी का ये ईयर है कि इस साल में हम अपने हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेंगे, टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हमारे पास जैसे अब आर्मी ट्रक्स होते हैं जो हाई टेरेन एरियाज पे जैसे लद्दाख में या कश्मीर में चलते हैं, तो उनमें जो डीजल है वो नॉर्मली जम जाता है। ठीक है, इसके लिए अब हाइड्रोजन डीजल बना रही है इंडियन आर्मी कि वो वहां पे जमे ना। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्मी ट्रक्स में उसके टेस्ट चल रहे हैं कि आर्मी ट्रक्स के जो एक्सीडेंट्स है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स गांधीनगर विद सपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इट इज होस्टेड ऑन इंडियन आर्मी डाटा नेटवर्क इंश्योरिंग सिक्योर एक्सेस एंड रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। अब ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कहाँ पे? हमें नहीं मिलेगा। ये इंडियन आर्मी का अपना एक प्लेटफॉर्म है या अपना एक नेटवर्क है, आर्मी डाटा नेटवर्क, सिर्फ वहीं पे इसको एक्सेस किया जा सकता है, आम पॉपुलेशन एक्सेस नहीं कर सकती है। बाकी फीचर्स हैं, स्केलेबल आर्किटेक्चर अलाउज द एडिशन ऑफ न्यूमरस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, फैसिलिटेटिंग अ कम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स ट्रेनिंग करिकुलम, कोर्स रजिस्ट्रेशन, आप मल्टीपल कोर्सेज में एक टाइम पे एनरोल हो सकते हो। अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो कोई नया फाइटर जेट आया, फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी अटेंड कर सकता है। ठीक है, उस तरह के प्रोग्राम्स है जो उनके जॉब प्रोफाइल के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट देख लेते हैं हम। डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अभी आपको बताया 2024 इज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये याद रखना। यूएन अपने अलग अलग ईयर बनाता है, तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 क्या ईयर रखा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ, यस। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कैन यू टेल मी यूनाइटेड नेशन ने 2024 कौन सा ईयर डेजिग्नेट किया है? नहीं, क्लाइमेट के रिलेटेड नहीं है। क्वांटम, नो। कौन से एनिमल के? कैमल, कैमलिड्स आर द वेराइटीज ऑफ कैमल्स। ठीक है, क्वांटम जो आप बोल रहे हो अवनी, दैट इज 2025। यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड 2025 एज द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे इंडियन आर्मी का 2024 इज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ऐसे ही इंडियन नेवी का अपना अलग है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। जो नेवी में लोग सर्व कर रहे हैं उनकी फैमिली के रिलेटेड, जो भी उनकी फैमिली के कंट्रीब्यूशन रहते हैं उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए। ठीक है, तो ये एकलव्य पोर्टल इसी के साइडलाइंस पे इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट और बहुत सारी चीजें हैं, ये आप चीजें पढ़ लेना। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एजुकेशन ये इसका अल्टीमेट गोल। Next is SAREX, 11th edition of Indian Coast Guard National Maritime Search and Rescue Exercise and Workshop. SAREX will be held in Kochi, Kerala, 29 से इतना हो गया है। ये maritime security exercise है conducted under the aegis of National Maritime Search and Rescue Board. This is also kind of a drill exercise, जैसे अभी हमने मलेशिया वाली पढ़ी, अपडेट हो गए। तो उसमें क्या, अब जैसे हमारी कोस्ट है, इंडिया की कोस्ट है, ये हमारी कोस्ट को, ये पूरी कोस्ट है, कोस्ट की लेंथ है दिस इज 7516.6 किलोमीटर। तो ये कोस्ट को गार्ड करने के लिए एक अलग से फोर्स है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब ये जो हमारी कोस्ट है ना, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया, वो सारा इंडिया का एरिया।
ठीक है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का रीजन है, ये पूरे कोस्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड गार्ड करती है, और बाकी जो आइलैंड्स हैं उनके आसपास भी 12 नॉटिकल माइल्स का रीजन, उसके लिए एक अलग से हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आती, डिफेंस में सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स ही है, ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। एक आर्म्ड फोर्स नहीं है, एक सिक्योरिटी फोर्स है। इसका काम क्या है, जो भी जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब कोई फोर्सफुल इंसर्जेंसी ना हो, मतलब कोई वाटर के थ्रू टेररिस्ट ना एंटर करे इंडिया में, कोई स्मगलिंग ना हो, कोई ड्रग्स ना आए, कोई इलीगल ट्रेड ना हो, कोई इलीगली इंडिया में ना आए, वो सारी चीजें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। ठीक है। तो उसी के लिए एक्सरसाइज है, जैसे कि मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज में पायरेट्स आ जाते हैं, वो मर्चेंट शिप्स को लूट लेते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जो रेस्क्यू शिप्स है उनके लिए theme enhancing search and rescue capabilities through regional collaboration focuses on strengthening operational capabilities through joint efforts and cooperation among regional and international partners. Objective क्या है, showcasing the Indian Coast Guard's preparedness to handle large scale contingencies, ensuring aid during an emergency respective of location, nationality, circumstances। जैसे भी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान की एक मर्चेंट शिप थी जो कि सोमालिया के पायरेट्स ने पकड़ ली थी, उसके बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने मिलकर उस शिप को रेस्क्यू करवाया, पाकिस्तान के जो नेशनल शिप में उनको रेस्क्यू करवाया। ठीक है। तो ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स हैं इन सारी चीजों में, ये आप पढ़ लेना सारी चीजें डिटेल में, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फाइल। नेक्स्ट इज ई दाखिल पोर्टल। Department of Consumer Affairs is proud to announce the successful nationwide implementation of e-Dakhil portal, now operational every state and union territory. It was launched by National Consumer Redressal Commission. अब नाम से पता लग रहा है जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, तो कोई भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, कोई भी आपको फेक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इस पोर्टल के थ्रू जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं उनको फाइल कर सकते हो, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जल्दी से जल्दी आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं उसको रिड्रेस करना। रिड्रेस करना मतलब जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी फ्रॉड्स हुए आपके साथ, उसको ठीक करना। This portal empowers the consumer and their advocates to file consumer complaints online. It also facilitates mail payment of requisite fee online from anywhere in order to, ये mail नहीं है, make payment to redress their complaints. The site of e-Dakhil portal was developed and maintained by National Information Center under Ministry of Electronics and IT. This portal has been developed under Consumer Protection Act 2019. ठीक है। तो इसको मतलब एक तरह से क्या है कि दिस हैज बीन अ सक्सेसफुल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। इसमें इसके डिवीजन क्या है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। जैसे कंज्यूमर में मान लो अब आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, या आपने जूस पिया, मान लो रियल का जूस पिया, और उसमें शुगर कंटेंट जितना दिया गया उससे ज्यादा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है, आपको उसका क्लेम नहीं मिला, ठीक है, आपको फॉल्स प्रोमिस किए गए, तो वो सारी चीजें किसी भी तरह के आपने कहीं पे भी एज अ कंज्यूमर हम कोई भी कंप्लेंट पुट कर सकते हैं। So the Consumer Protection Act was passed in 1986 to protect the interest of consumer. The objective of this law to provide simple, fast, and inexpensive mechanism to citizens to redress their grievances in specific cases. ठीक है। तो बस ये ई दाखिल पोर्टल है, मिनिस्ट्री याद रखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये सारी हमारी न्यूज थी सैटरडे की पीआईबी की और मंडे की पीआईबी की, संडे को पीआईबी आता नहीं है। ठीक है। कोई डाउट यहां तक?